Hi, viewers. Welcome to Workshop. Today we'll be starting with the fourth part of heredity fundamental changes. In today's video, हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोनिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि बहुत रेयर है, कॉमन है, दोनों टाइप का डिसऑर्डर के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब करने से पहले म्यूटेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही एक नया वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन फर्स्ट ही मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, फिर और दूसरे कुछ चेंजेस चाहिए हो इस वीडियोस में, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, जानना चाहते हैं, कुछ और डिस्कशन करना चाहते हैं इस वीडियो में, वो भी आप लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसमें भी वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या नहीं तो आप ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं, kasturi74@gmail.com, KASTURI kasturi74@gmail.com। और ये भी बताना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इस चैप्टर से संबंधित जो भी वीडियोस है वो लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन करना मत भूलिए। इसीलिए हम लोग भी शुरुआत करते हैं एक मेडिटेशन से। 2 मिनट का मेडिटेशन होगा, तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। सोचिए वो पॉइंट ऑफ लाइट एक सोर्स है जिससे लाइट निकलकर आपका सारा बॉडी को इल्यूमिनेट कर रही है। आपको एनर्जी मिल रही है लाइट से, इतना एनर्जी मिल रही है, आप उससे बहुत खिल जा रहे हैं, ओपन माइंडेड हो सकते हैं। आपका सारा टेंशन वरीज जो भी है सब कुछ निकल जा रहा है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रही हैं, और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सारा आपको अच्छी तरह से याद आ रही है, और आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छी तरह उसको लिख भी पा रहे हैं, और इसके चलते चलते आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी है। इन सब के कारण आप उस एनर्जी सोर्स को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके साथ देने के लिए, हर कदम पे आपके साथ रहने के लिए। ठीक है, वो करने करते हैं हमारा मेडिटेशन शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन। तो क्या है आज का डिस्कशन? लिंकेज एंड क्रॉसिंग। ये लिंकेज है इसमें। Many groups or of 2 or more genes, something tend to be inherited together, which are called linked or constitute a linkage group. क्या होता है? 2 और 2 से ज्यादा जीन्स एक ग्रुप में, वो करता है कि इनहेरिट करना चाहता है। जैसे पापा या मम्मी से वो जो चाइल्ड है उसमें आना चाहता है, तो 2 और मोर जीन एक साथ आना चाहता है, वो एक ग्रुप कंस्टिट्यूट करता है, उसको हम लोग कहते हैं लिंकेज ग्रुप या लिंक्ड कहते हैं उसको। This occurs as there are far more hereditary characters in an individual than there are chromosomes in it. ऐसा कब होता है? जबकि
ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा होता है क्रोमोसोम से भी ज्यादा। एक इंडिविजुअल में जितना क्रोमोसोम्स रहता है उससे भी ज्यादा हेरिडिटरी कैरेक्टर जब रहता है ना, तो वो जनरेशन पास ऑन करने के लिए वो क्या करता है, ग्रुप फॉर्म कर लेता है, दो या दो से भी ज्यादा, और वो लिंकेज ग्रुप फॉर्म करके वो फादर या मदर से चाइल्ड तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला मेलैंगास्टर बोलते हैं, उसमें 8 क्रोमोसोम्स होता है सोमैटिक सेल, मतलब जो सेक्स सेल नहीं है वो होता है सोमैटिक सेल। तो वो सोमैटिक सेल में 8 क्रोमोसोम्स होता है, बट दे कैरी एज मच एज 2500 जीन। तो वो क्या होगा, वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेगा और वो पेरेंट से चाइल्ड तक, चाइल्ड में इनहेरिट होगा। In this, the gene for body color, like black or gray, and for the size of the wings, short or buff, short or long, are linked together and are passed on in all the generations. तो एक जब बॉडी कलर हो गया या फिर साइज ऑफ द विंग्स हो गया, वो एक ग्रुप में अरेंज हो जाता है, लिंकेज ग्रुप में अरेंज हो जाता है, वो जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होता है। This tendency of genes to stay together in hereditary transmission is called linkage. तो इसी को लिंकेज करते हैं, वो टेंडेंसी जो होता है जीन्स का टू स्टे टुगेदर इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन। जब हेरिडिटी ट्रांसमिशन हो रहा है तब जो टेंडेंसी होता है जीन्स का एक साथ रहने का, उसी को हम लोग लिंकेज करते हैं। ठीक है, एक नोट है, अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर इज एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। जैसे मेंडल ने बताया था कि देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, जीन इंडिपेंडेंट रहता है ना, तो बट इन लिंकेज many groups or two or more genes are transmitted to the offspring without being segregated at the time of gamete formation. तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेग्रीगेट नहीं होता है और वो पास ऑन कर जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। लिंकेज में ऐसा होता है, लेकिन असल में जैसे मेंडल ने कहा था कि जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, लेकिन लिंकेज में ऐसा नहीं होता है। Mendel's law of independent assortment is not applicable if the contrasting pair of genes are in same homologous pair of the chromosome. Mendel's law of independent assortment नहीं होता है, applicable नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब contrasting pair of genes एक ही homologous pair में पाया जाए, तो एक ही homologous pair में पाया जाए तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, बल्कि वो लिंकेज फॉर्म कर देता है। इसके बाद आता है क्रॉसिंग ओवर और इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें क्या होता है, लिंकेज इज समटाइम्स ब्रोकन। लिंक तो होता है, ग्रुप तो फॉर्म करता है, लेकिन ये ब्रेक भी कर जाता है कभी कभी। Such breakage of the former linkage association with the consequent formation of a new linkage is called। तो वो जो लिंकेज फॉर्म किया वो ब्रेक कर दिया और नया लिंकेज बनाया, तो उससे में जो फॉर्मेशन होता है ना, उसी को कहते हैं क्रॉस। जो एसोसिएशन नया लिंकेज फॉर्म कर रहा है तो वो ही होता है क्रॉस। न्यू कॉम्बिनेशन thus formed is known as क्रॉस ओवर। जो नया कॉम्बिनेशन फॉर्म किया उसको कहते हैं क्रॉस ओवर, और जो प्रोसेस हो गया उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस के टाइम पर ही होता है, व्हेन द होमोलोगस pairs form synaptic pairs and again separate। सिनेप्टिक पेयर्स फॉर्म करता है और सेपरेट कर जाता है, ये कब होता है, मियोसिस के टाइम पे होता है, और मियोसिस के टाइम पे ही इसीलिए क्रॉसिंग ओवर भी होता है। Some part of the parts of one partner of a homologous pair of chromosome are exchanged with the corresponding parts of the other। होमोलोगस पेयर का थोड़ा सा पार्ट, क्रोमोसोम्स में होमोलोगस पार्ट का थोड़ा सा पेयर वो एक्सचेंज कर जाता है क्रॉसिंग ओवर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द अदर एग्जाम। इसके चलते क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन मिक्सिंग और एक्सचेंज ऑफ द पेरेंटल
सॉरी पेटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टर। तो क्या होता है, इसके चलते ये जो क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, तो इसके चलते क्या हो गया, पेटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर्स में मिक्स हो जाता है और जो न्यू कैरेक्टर फॉर्म पाया जाता है ऑफस्प्रिंग में, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, दिस गिव्स राइज टू वेरिएशन अमंग इट। इसके चलते क्या होता है, इंडिविजुअल में एक वेरिएशन लाता है। अक्सर देखते हैं कि पापा और मम्मी से अलग होता है वो चाइल्ड का कैरेक्टर, तो वो क्या होता है, वो पेरेंटल और मैटरनल कैरेक्टर्स में मिक्स हो जाता है और नया कैरेक्टर फॉर्म करता है ऑफस्प्रिंग में। तो उसी में variation in an individual may be partly due to the genetic factors and partly due to the environment. तो ये जो वेरिएशन आता है वो जेनेटिक फैक्टर के चलते होता है या फिर नहीं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के चलते भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डाइट एंड एक्सरसाइज, बट हिज ब्लड ग्रुप इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंट जेनेटिकली। तो क्या होता है, जो डाइट और एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, डाइट जो लेते हैं और एक्सरसाइज जो करते हैं, उसके चलते हाइट किसी का इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जो ब्लड ग्रुप होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। तो क्या होता है म्यूटेशन में, म्यूटेशन, अब इसके बाद आता है म्यूटेशन। ये तो हम लोग देख रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर पे देख ली। इसके बाद आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन चार तरह का होता है। म्यूटेशन है क्या, फर्स्ट ये सडन चेंज इन वन और मोर जीन, एक जीन या तो एक से ज्यादा जीन्स में कोई सडन चेंज आ गया तो उसको हम लोग म्यूटेशन। चार तरह का म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन, जेनेटिक एंड सोमैटिक। तो क्या होता है, ऑल्टर ये म्यूटेशन क्या करता है, हेरिडिटी मटेरियल को, ऑर्गेनिज्म सेल में जो हेरिडिटी मटेरियल है उसको ऑल्टर कर देता है, जिससे क्या होता है, सर्टेन ट्रेट्स में चेंज आ जाता है, सर्टेन कैरेक्टर्स में चेंज आ जाता है। इफ ओनली द म्यूटेशन इज लार्ज देन ओनली द चेंजेस। तो म्यूटेशन अगर बहुत बड़ा तरीका से हो रहा है तो ही हम लोग को ये चेंज विजिबल आएगा, नहीं तो ये मास्क रहेगा। Can affect an individual gene or an active chromosome. ये इफेक्ट कर सकता है an individual gene को और an active chromosome को। When there is a slight chemical change in DNA, a gene mutation, तो ये अगर ये जो स्लाइट केमिकल चेंज होकर डीएनए में लाता है तो ये जीन म्यूटेशन बोलते हैं इसको। एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया, sickle cell anemia in a blood disease caused by the mutation or minor change in the DNA of a gene that controls the production of causing red blood cells. जो जीन, जो डीएनए इसमें जो जीन में रहता है ना, जो पर्सन ब्लड रेड ब्लड सेल्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया, ये म्यूटेशन हो गया, तो वो सिकल सेल एनीमिया कॉज करता है। If the number or arrangement of the chromosome changes in the chromosomal mutation occur, मतलब अगर क्रोमोसोमल नंबर में या फिर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट में कोई चेंज आ गया तो उसको क्रोमोसोम म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम जो होता है इन ए मेंटल इज अ मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर व्हिच अकर्स इफ अ पर्सन इज बोर्न विद वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है उस पर्सन में, जिससे मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर होता है। इफ द म्यूटेशन अफेक्ट्स सेल which produces eggs or sperms only, then an organism can pass a mutation onto its offspring. मतलब क्या, अगर कोई एग, जो सेल एग फॉर्म कर रहा है या फिर स्पर्म फॉर्म कर रहा है, उसी में अगर कुछ म्यूटेशन अफेक्ट कर गया तो वो म्यूटेशन क्या होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है और उसको कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन अगर ऑटोजोम्स में पाया जाए, मतलब सोमैटिक सेल्स में पाया जाए, तो उसको कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। ठीक है, क्या क्या हो गया, चलो इसके बाद वो सब म्यूटेशन पता चल गया ना। जीन म्यूटेशन, जब केमिकल डीएनए में अगर कोई चेंज आ गया तो क्रोमोसोम नंबर या अरेंजमेंट में कोई चेंज आ गया तो क्रोमोसोम म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन, अगर उसमें जो सेल्स एग्स और
स्पर्म प्रोड्यूस करता है, उसमें अगर कुछ चेंज आ गया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, तो उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। और ऑटोसोम्स में म्यूटेशन में, ऑटोसोम्स में कोई म्यूटेशन आता है तो उसको सोमैटिक म्यूटेशन। फिर आता है क्लोन। क्लोन क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैं हूं तो मेरा एक अलग पूरा एग्जैक्ट कॉपी हो गया, तो वो होता है क्लोन। In biological terms, it represents a group of genetically identical cells descended asexually from a single common ancestor. Single common ancestor से जो asexually कुछ identical cells लिया जाता है genetically और उसी का individual बनाया जाए तो वो होता है clone. Cloning तो process क्या है? Process by which a genetic duplicate of an individual is created. Genetic duplicate of an individual is created. Asexual, by asexual reproduction, not by sexual reproduction. It is done by only by asexual reproduction, by stimulating a single cell and then or taking cuttings from a plant. Plant का cutting लेके या नहीं तो single cell के stimulate करके वो नया इंडिविजुअल बनाया जाता है, वो कि पूरा कार्बन कॉपी होता है, तो उसी को क्लोनिंग कहते हैं। जैसे डॉली द शिप पाया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड मैमल। फिर आता है डिकोडिंग द ह्यूमन बॉडी, द फ्यूचर। इसमें क्या होता है? जीनोम बोल के एक टर्म है, द टोटलिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द स्पीसीज। जितना भी डीएनए है एक सेल में, एक स्पीसीज में, उसी को हम लोग जीनोम कहते हैं। According to the scientific identification, more than 8,000 human genes are there, which include those causing breast and colon cancers and Alzheimer's disease. तो कुछ साइंटिस्ट आइडेंटिफिकेशन किया गया है, तो जिसमें पाया गया कि 8,000 ह्यूमन जीन्स जो होता है वो ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर कर या फिर अल्जाइमर्स डिजीज क्रिएट कर सकता है। If the entire human genome is known, then that will change the way of our living. Entire genome अगर पाया गया तो वो क्या कर सकता है? Way of our living को change कर सकता है। For example, doctors drip droplets of human genes onto a biochip. Biochip में वो droplet कर सकता है into figure out of the fatality of prostate cancer one is having. प्रोस्टेट कैंसर अगर फर्टिलिटी प्रूव करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए वो बायोचिप, ह्यूमन जीन का बायोचिप, ह्यूमन जीन को बायोचिप में डालते हैं ताकि उसको प्रूव कर सके, फिगर आउट कर सके, फिगर आउट द रिस्पॉन्स ऑफ ल्यूकेमिया वन इज हैविंग। कितना ल्यूकेमिया है, रिस्पॉन्स क्या है वो ल्यूकेमिया, उसको भी फिगर आउट किया जा सकता है ड्रॉपलेट से। फिर टू एनालाइज ह्यूमन चाइल्ड जीन्स, chances of succumbing to heart disease or Alzheimer's. तो Alzheimer's और हार्ट डिजीज का कितना चांस है वो चाइल्ड को सकम करने का या फिर डेथ हो जाने का, तो उसको भी एनालाइज करने के लिए डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। Makes the scientists learn which genes turn out when a wound heals. ये जो जीनोम है, ये जो डिकोडिंग है ना, तो उसको क्या कहते हैं वो साइंटिस्ट ये भी पता चलता है उनको, जीन्स टर्न आउट व्हेन अ वुंड हील्स। कौन सा कितना जीन्स वो टर्न आउट करता है, वुंड को हील करने में मदद करता है, बेबी फिंगर ग्रो करने में किस कैसे मदद होता है। फिर स्काल्प में जो बॉल्डनेस है तो उसको, ब्राउ रिंकल कितना होता है, तो वो सब पता चलता है जीन्स को स्टडी करने से। फिर when a song is learned or a memory formed, तो फिर कौन सा जीन कैसा परफॉर्म करता है, डिकोड किया जाता है, तो पता चलता है। when hormones surge or stress overwhelms us, how to manipulate those genes, ये सब पता चलता है डिकोडिंग करने से। all of this will emerge from जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन, ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, तो वो कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है। ऑन एंड ऑन फॉर अबाउट 3.2 बिलियन सच लेटर्स, इसमें वो कॉम्बिनेशन करके वो लेटर्स फॉर्म किया जाता है, तो पाया जाता है कैसे कि डिकोड किया जाता है। तो ईच लेटर represents a molecule
जैसे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, तो सबका एक एक अलग अलग मॉलिक्यूल होता है. ईच सेल ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी फ्रॉम skin to muscle to liver, everything in between except RBC contains a copy of same DNA. Same DNA का कॉपी मिलता है. तो कुछ रेयर और कुछ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स है. न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, ओके, एक डिसऑर्डर है जो कि पास्ड ऑन बाय मींस ऑफ डोमिनेंट इनहेरिटेंस. जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अगर इनहेरिट हो गया तो इसमें ये डिजीज पाया जाता है. फीचर्स, इसमें फीचर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है? सॉफ्ट ट्यूमर्स हो जाता है सारे बॉडी पे, बहुत सारा, मल्टीपल फाइब्रस शीट ऑफ द नर्व्स ऑफ इन द स्किन. जो भी स्किन में ऊपर नर्व्स है उसमें वो फाइब्रॉइड्स पाया जाता है, ट्यूमर्स पाया जाता है. और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, एल्सर भी होता है. फिर एक्यूरोपॉडी, इसमें क्या होता है? हैंड्स और फीट में, हैंड्स और फीट रहता ही नहीं. ये एक रिसेसिव ट्रेट की वजह से होता है. ये ब्राजील में पहले, अभी तक वो ब्राजील में ही पाया गया था. फिर वेयरवुल्फ सिंड्रोम ये ऑब्जर्व किया गया साउथ अमेरिका में, जिसमें फीचर के एंटायर फेस इज कवर्ड विद हेयर. पूरा फेस आपका उनका हेयर से कवर किया गया था. फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी. फीचर्स ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव मसल्स डीजनरेशन. इसमें क्या होता है? मस्कुलर मसल्स में डीजनरेशन आ जाता है, ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव डीजनरेशन. फिर कुछ होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम्स में कुछ डिसऑर्डर्स, जैसे टर्नर सिंड्रोम. ये फीमेल का है, फीमेल फिनोटाइप का, मतलब फीमेल आपको दिखेगा लेकिन क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा एक्स वाई, एक्स एक्स रहता है फीमेल में, तो यहाँ पे होगा एक्स ओ. फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? ये मेल होता है लेकिन इसमें क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन एक्स एक्स वाई होता है. फिर एक्स वाई वाई सिंड्रोम में ये भी मेल होता है, क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन एक्स वाई वाई होता है. ट्रिपल एक्स सिंड्रोम फीमेल होता है लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है. ट्रिपल एक्स एक्स वाई सिंड्रोम होता है जिसमें मेल होता है, इसमें ट्रिपल एक्स एंड वाई होता है क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें एक अलग तरह का दिखने में होता है, हाइपर तरह का दिखने में होता है, मेल हो या फीमेल. और कुछ एबनॉर्मलिटीज भी आता है, लेकिन ये क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी तक बताया गया. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया इसका चैप्टर. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में. तो अब तक जितना भी पढ़े हैं इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से पढ़िए. अगर आपको डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो आप ईमेल आईडी में लिख सकते हैं kasturi74@gmail.com. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए. अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कीजिए, ताकि एज सुन एज वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और मेडिटेशन करना नहीं. थैंक यू एंड बाय.